आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूं, मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया है। कुछ नहीं होती, क्योंकि भाई ने कहा तो आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी देश दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को जी पे आगे बढ़ेगी। किसान किस कमेरे की बात मजबूर। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है। साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर ऐसा मेरा विश्वास है और बाकी चीजों को हम धरातल पे संघर्ष करके उतारें। धन्यवाद। मैं एक चीज बतानी भूल गया, सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी हो। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद। पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से ज़िले हमने चुने हैं, उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। आपकी राजनीति में यही 2-3 गठबंधन हमने भी देखे हैं, कवर किए। भगत सिंह पार्टी छोड़ के गए, ये छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए। अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। ये तो समय है, लोग आएंगे जाएंगे और ख़ास तौर पर चुनाव है। अभी तो टिकटों का बंटवारा राष्ट्रीय पार्टियों में शुरू होगा और होड़ लगेगी लोगों की भागने की। और चुनाव के अंदर तो हमने लोकसभा में देखा है, विजेंद्र सिंह सुबह पटका छोड़कर बीजेपी का और कांग्रेस में गए और उनकी टिकट कट गई और राहुल कसवा को टिकट मिल गई। रवनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनको टिकट मिली। कौन आएगा जाएगा मुझे नहीं लगता पार्टियों को इससे फर्क पड़ता है। जहाँ अलायंस की बात है, हमारा विजन क्लियर है कि किसान कमेरे की हम लड़ाई लड़ेंगे और किसान कमेरे के अंदर चाहे वो हमारे एससी साथी हो, उनका कैसे उत्थान। मैं एक चीज़ आज आपके बीच में ज़रूर कह सकता हूँ, जब मेरी प्राथमिक चौर की चर्चा चंद्रशेखर जी से हुई थी, हमारा एक लक्ष्य था कि हम गरीब को केवल मात्र इस झांसे में नहीं कि तुम्हारा मकान बना देंगे और मकान के अंदर उसको ज़मीन की व्यवस्था नहीं दे पाते। अधिकतम आज गरीब साथी किसी जाति से आते हो तो मकान नहीं बने, इस पे योजना लेके आएंगे और जो वादा हम करेंगे, ज़्यादा वादे करने की हमारा लक्ष्य भी नहीं, जो वादा करेंगे
उस वादे के अंदर दोनों पार्टियां गंभीरता के साथ मैदान में उतरेगी और उसको पूरा करने का लक्ष्य लेगी। सेम कॉम्बिनेशन है नेहरू और बीएसपी का ऑलरेडी गठबंधन हो चुका है। उनका तो पहले 3 बार होके टूट लिया। आपने सर्कल सीट की बात करी है, तो क्या ये तय है आप 2 ही होंगे या किसी और की नजर करता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी बीच में आप कह रहे थे आप लोग शुरू कर देते हो। हमने तो कभी औपचारिक तौर पर नहीं कहा। आपने सवाल मेरे मुंह में डाला था कि क्या उनके साथ हो सकता है। मैंने कहा वो अभी इंडिया अलायंस का मेंबर है, वो छोड़ेंगे तब चर्चा करेंगे। चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि इस तरह की पार्टियां और आ सकती हैं साथ में। आपने सपोर्ट किया था किसान आंदोलन को। यस, दुष्यंत की पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। अब उस पर कोई बात नहीं है, आप उनका स्टैंड क्या रहेगा कॉमन? देखो, जब इस परिवार की पृष्ठभूमि को आप देखोगे तो आपका एहसास होगा कि ये परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा हूँ। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने है और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियां दोहराने के मूड में नहीं। अच्छा, गलती मानते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी गलतियां कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं हैं, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देख